आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो परिश्रम और श्रमशीलता पर है। प्रज्ञा पुराण में परम पूज्य गुरुदेव कहानी लिखते हैं। एक पिता अपने पुत्रों को कई प्रकार की शिक्षाएं देते रहते थे, लेकिन पुत्र जो थे बड़े आलसी प्रवृत्ति के थे, काम करते नहीं थे, निकम्मे टाइप थे। और आज के समय में हम देखते हैं बहुत सारे लोग जीवन में फ्री फोकट में सब पाना चाहते हैं, परिश्रम करना नहीं चाहते और फ्री का ही चाहिए, दूसरों का ही चाहिए, माँ बाप का ही कमाया चाहिए। बच्चे भी ये उम्मीद करते कि हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ धन छोड़ जाएं, कुछ करना न पड़े। और आजकल काम भी वैसा ही ढूंढते जिसमें श्रम कम करना पड़े, मेहनत कम करना पड़े। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि आज के इस दौर में व्यक्ति आलसी होता चला गया। स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि श्रम करेंगे तो पसीना बहेगा और पसीना बहेगा तो बीमारियां कम आएगी। लेकिन आज आदमी परिश्रम करना नहीं चाहता, परिश्रम से जी चुराता। उसका परिणाम ये हुआ कि आदमी का पेट और वेट और फैट सब बढ़ता चला जा रहा है। दुनिया भर के रोग उसने अपने शरीर पर लाद लिए हैं, लगा लिए हैं। उसका एक ही कारण है, आज व्यक्ति श्रमशील नहीं है, परिश्रम से जी चुराता है। जो भी परिश्रम करते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। स्वास्थ्य की पहली कुंजी परिश्रम है। आज आदमी घर में एसी में बैठकर व्यायाम करता है। पहले लोग खेत में जाकर पसीना बहाते थे, परिश्रम करते थे और स्वस्थ रहते थे। योग करके स्वस्थ होना चाहते हैं, प्रयास अच्छा है, लेकिन यदि छोटे छोटे काम जो हमसे बन पड़े वो यदि स्वयं करने लग जाए तो आदमी यूँ स्वस्थ हो जाएगा, बीमारियों से दूर हो जाएगा, रोगों से मुक्त हो जाएगा। परिश्रम स्वास्थ्य की असली कुंजी। उस किसान ने अपने चारों बेटों को बुलाया मरने से पहले और कहा कि बेटो, अब मैं दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए मैंने बहुत धन जोड़ रखा है और वो धन मैंने अपने खेत में गाड़ रखा है, अब तुम ढूंढ लेना। और इतना ही बोलते वो किसान आदमी मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं। बोलते बोलते चल बस स्वर्गवास हो गया, निधन हो गया। उनका सारा क्रियाक्रम करने के बाद सारे बच्चों ने सोचा कि हमारा पिता कभी झूठ नहीं बोलता है। उनने चारों बेटे गए खेत में खोदना आरंभ किया। पूरे खेत को उनने खोद डाला पर कहीं पर भी उनको धन प्राप्त नहीं हुआ। उनको लगा हमारा पिता झूठ नहीं बोलता, पर इस बार तो हो सकता है कि वो मरते मरते झूठ बोल गए। पिता को कोसने लगे। पूरा खेत चूँकि खोद चुका था, जमीन अल्टा पल्टा हो चुकी थी, बारिश हुई और उन लोगों ने सोचा कि चलो अब खेत में कुछ बो देना चाहिए। उनने जो धान बोया, धान की फसल उनकी मेहनत के कारण बहुत ज़मीन उपजाऊ हो चुकी थी और उस साल वो फसल धान की बड़ी शानदार आई और उससे अच्छी खासी उनको इनकम प्राप्त हुई, धन प्राप्त हुआ। तब बच्चों ने कहा कि नहीं, हमारे पिता ने झूठ नहीं बोला, धन तो इसमें गड़ा हुआ ही था। परिश्रम की ज़रूरत थी, पुरुषार्थ की ज़रूरत थी, मेहनत की ज़रूरत थी और वो जैसे ही हमने किया तो उसका परिणाम हमें आज प्राप्त हुआ। आज हमारे घर में धन धान्य से आया है, इसलिए हमें परिश्रम करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। उस दिन से उन चारों बेटों ने निर्णय लिया कि अब हम अपने खेत पे अच्छे से ध्यान देंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से पुरुषार्थ करेंगे, अच्छे से परिश्रम करेंगे। और उनके इन प्रयासों से उनके घर में संपन्नता बढ़ने लगी, धन धान्य भरा जीवन वो जीने लगे और बड़ा शानदार जीवन जिया। भाइयों बहनों, इस कहानी के पीछे युग ऋषि की जो मंशा है यही है कि हर व्यक्ति परिश्रमी बने, पुरुषार्थी बने, मेहनत करे। परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक भी है। गुरुदेव कहते थे कि मेरे को दो से बड़ी नफरत है, एक कामचोर, एक हरामखोर। जो काम नहीं करना चाहता,
हराम का खाना चाहते हैं, उनके लिए उनने बात कही थी। और निश्चित ही परिश्रम से मनुष्य जीवन अच्छे से बनता है। मनुष्य जीवन में यदि पुरुषार्थ हो, परिश्रम हो, तो व्यक्ति शानदार जीवन जीते हुए इस धरती पर सुख समृद्धि को अर्जित करता है। और जब दुनिया से जाता है तो इतिहास बनाकर जाता है। पुरुषार्थ की कहानी किस्से दुनिया में सुनाए जाते, बताए जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को परिश्रमी होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। इस कहानी का मूल उद्देश्य ही था। आप सभी भी अपने जीवन में अपने छोटे छोटे काम अपने हाथ से करें, परिश्रम करें, पुरुषार्थ करें, मेहनत करें और जीवन को सुखमय आनंदमय बनाए। परम पूज्य गुरुदेव का एक नारा था, व्यस्त रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे। ओम शांति।